कार मैं हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि हमने कई तरह के खबर चलाकर आपको जागरूक करने की कोशिश किया है। हमने बताया है कि कैसे साइबर फ्रॉड के लोग आपके साथ ठगी करने का प्रयास करते हैं। कई खबर हमने आपको बताया है और हम आपको लोकल टीवी ने हमेशा सचेत रहने के लिए तमाम तरह की खबरों से आपको रूबरू करवाया है। आज मैं आपको एक ऐसा खबर बताने जा रहा हूँ जिस खबर को आपको सुनाऊंगा, ऑडियो क्लिप को भी आपको सुनाऊंगा, जो ठग का जो फ़ोन आता है और नौकरी लगवाने की बात कहता है उस ठग के द्वारा, और जिस तरह से पैसे की मांग की जाती है, पैसे की डिमांड की जाती है, आखिर उस ठग और संबंधित युवक के बीच में क्या बातचीत होती है, उस बातचीत का ऑडियो क्लिप भी हमें उस युवक के द्वारा भेजा गया है। आकाश सोनी नाम के वो युवक हैं, घुमरगुड़ा के निवासी हैं, उन्होंने हमें ऑडियो क्लिप भेजा है। उस ऑडियो क्लिप को भी मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर मैं आपको हाँ। सुनाऊंगा। हेलो सर, नमस्ते। हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर आप कॉल किए थे, बात हुआ था हाँ आपसे? बढ़िया हाँ सर, आपसे बोलिए बात ना। हुआ था? हाँ हुआ था। आपसे बात हुआ था सर। हाँ हाँ बोलिए था। तो कैसे कैसे करना है सर? क्या प्रोसेस है उसका? क्या चलाते हैं आप गूगल पे, फोन पे? मैं तो देवोक से बात कर रहा हूँ सर। क्या? देवोक से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो पेमेंट किस तरह करेंगे आप? हाँ, ये आवास मित्र वाला सर। हाँ हाँ, तो जो पेमेंट बोला गया है वो 10, हाँ, जो कब पेमेंट तक करने देना के है लिए और कैसे, मतलब किस माध्यम में देना है? वो 4 बजे से पहले दिन को आपको बोला था ना कि 4 बजे तक लिस्ट जारी हो जाएगी। कुछ चपटा हो जाएगा जी। कैसे करके देना है बोलो? आप अकाउंट नंबर मैं सर का दे देता हूँ, उससे करवा दीजिए। सर मैं ये कह रहा हूँ सर कि आपसे मिल लेते हैं तो आपको दे देते मैं हैं। आपको सुनिए, मैं लिस्ट जारी होने के बाद मैं मिल पाऊंगा। ऐसा है जी। सर, हमारा तो सर वो अपात्र लिस्ट में है ना सर। तो अपात्र लिस्ट में आपका है, वो आपको मैं बता देता हूँ। आपका 1 तारीख दावा आपत्ति था ना, जी जी, 10 तारीख उसमें तक था। 10 रिसोल्यूशन नहीं। किया गया, इसीलिए आपको कॉल किया गया है। जी जी इतना भी जो है ना वो सारे कैंडिडेट के यहाँ सिलेक्शन कर दिया गया है जी और मेरिट लिस्ट में आपको यहाँ से कंफर्म किया जा रहा है। जी जी। 1 तारीख का दावा आपत्ति था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जी जो है जी ना रिसोल्यूशन किया गया है। जी जी जी। सर। सर एक बात है सर, मतलब कंफ्यूजन है। ऑनलाइन पेमेंट बोलिए। करना थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है सुनिए मेरे कि बात। देखो सर, एक आप मिनट हम किसी को भरोसा से एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मेरी बात सुनिए पहले आप। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, जी देखिए मेरे यहाँ मैं आपको मिल लूंगा, मैं आपको मिल लूंगा। आप 3:02 में लिस्ट जारी हो जाएगी, 3:30 बजे आपसे मिलूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप रहने दीजिए। मेरे यहाँ जो काम होता है जेन्युइन काम होता है। हाँ। सर और एक बात है जी। सर। हाँ सर ये जो हम लोग का अपात्र लिस्ट है ना, हाँ तो इसका अगर हम पैसा देंगे तो पात्र लिस्ट में आता है, ऐसा होगा हाँ। या डायरेक्ट सिलेक्शन होगा? सुनिए मेरे बात। जी आपका जी जो वेबसाइट पे है ना, यहाँ से तुरंत जैसे ही आपने पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आपका जो जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे गवर्नमेंट की साइट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हम्म। तुरंत आपको 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। हाँ सर, वो पता है, लेकिन क्या है सर, अभी देखो, अभी जो है कुछ लोगों का नाम है पात्र अपात्र में। दावा जी। आपत्ति का एक लिस्ट निकलेगा सर, तो उसमें कुछ लोग पात्र आएंगे, है ना? सुनिए, दावा पत्ती 1 तारीख तक डेट था, पता है ना आपको? जी जी, दादा डेट उसमें जो है तो क्या है? सुनिए, उसमें रिसोल्यूशन किया गया है। अगर अभी पेमेंट करते हो तो 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट साइड से। और आपको जो ज्वाइनिंग का डेट बोला गया है वो उस ज्वाइनिंग को आपको करना है। जी, मेरा बात को आप समझ नहीं रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हाँ हूँ, बोलिए। हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग का अगर आप पैसा पेमेंट करते हैं तो हम लोग का जो पात्र लिस्ट में आ जाएगा है कि डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। देखिए, आपने पेमेंट अभी करते हो तो आपका पात्र का लिस्ट और मेरिट लिस्ट दोनों आपको 2 पेज में साइड पे अपलोड किया जाएगा। मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा ना? जी जी जी। जी जी, तो हम ना, मेरे पास ना एक फ्रेंड भी है, उसका भी ऐसे सेम हो रहा है, तो दोनों का करना जी, था सर। तो दोनों का करना है तो करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, ठीक है ना सर। पैसा का तो थोड़ा सा कम वम हो जाए, बहुत ज़्यादा बहुत दिन बोल। कितना बोला गया है आपको? आपने कितना कहा है, आपको तो पता होगा ना सर। आप कितना, मैंने बोला था आपको 20 बोला था ना? हाँ हाँ। तो 20 बोला था तो 10 अभी 10 ज्वाइनिंग के बाद बोला गया है। तो 10 दूनी 20,000 रुपये आप करवा दीजिए अभी, और दोनों का मैं यहाँ से क्लियर करवा देता हूँ।
नहीं नहीं सर, हम ये कर लेंगे है ना, क्या जो बोले हैं वो ऐसे ही करेंगे बोल रहा हूँ। क्या करेंगे? 10,000 तक तो हो पाएगा सर। क्या 10,000 तक? 10,000 तक कर देंगे बोल रहा हूँ। तो 10,000 एक कैंडिडेट का 10,000 तो लगेगा ही। हाँ जी हो जाएगा। तो 10 आपका करवा दीजिए। सर, कब तक सिलेक्शन हो जाएगा सर? वो आपको मैं बोला था 3:02 में यहाँ से क्लियर होगा और तुरंत आपने पेमेंट करोगे गवर्नमेंट की साइड से, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मेल के द्वारा। कि कौन सी साइड में पेमेंट करना है? वो आपको सर का सैलरी अकाउंट नंबर दिया जाएगा, उस पर करवाना है। जी जी, अकाउंट नंबर भी भेज दीजिए। और सर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ठीक रहता है सर, क्योंकि घर में भी अभी थोड़ा सा पैसे का ये प्रॉब्लम है, तो एक दिन का टाइम मिलता है तो ठीक रहता है बोल रहा था। सुनिए, मेरे यहाँ टाइम नहीं है। मेरे यहाँ 3:02 में लिस्ट जारी होगी। अगर नहीं करवाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रहने दीजिए। जी जी, 2 जने का करवाना है सर? क्या 2 जने का करवाना है तो हम 2 लोग जने पेमेंट का कर देंगे करवाना है बोल तो रहा 10 क्या हूँ। 2 जने का करना है ना सर, तो 2 जने का पेमेंट कर देंगे उसके हिसाब से। तो पेमेंट अभी कर दीजिए 20,000 रुपये। हाँ सर, थोड़ा सा अभी टाइम चाहिए, मतलब 1-2 घंटा का बोल सकते हो, क्योंकि नहीं हो पाएगा, आप रहने दीजिए, कैंसिल कर देता हूँ, नहीं होगा। सर देखिए ना, मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए ना सर, होगा तो। नहीं हो पाएगा। दिखाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी प्रधानमंत्री आवास के लिए जो आवास मित्र का पद है, आवास मित्र का पद अभी जो प्रशासन ने आवास मित्र के पद के लिए विज्ञापन जारी किया है। जारी किए गए विज्ञापन में जो क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया जारी किया गया है कि आखिर किस व्यक्ति का इसमें चयन होना है, और उसमें एक निर्धारित जो मापदंड तय किया गया है, निर्धारित एक ये कह सकते हैं कि उसमें मतलब संबंधित व्यक्ति, यदि जो व्यक्ति पात्र है तो पात्र व्यक्ति के लिए क्या मापदंड क्या होना चाहिए, यदि व्यक्ति अपात्र है तो व्यक्ति क्यों अपात्र है, तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी उसमें दी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पात्र अपात्र की सूची भी इसके लिए टांग दी गई है। और ये आकाश सोनी जो युवक हैं, उनका ऐसा दावा है, उन्होंने हमें ऑडियो क्लिप भी भेजा है, ऑडियो क्लिप हमने भी सुना है। उस ऑडियो क्लिप में एक युवक ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि यदि आप मुझे पेमेंट करवाओगे, यदि आप मुझे पैसे दोगे, तो यदि आप अपात्र भी हैं तो मैं आपको पात्र कर दूंगा। आकाश सोनी लगभग 2.5 से 3 मिनट उस युवक के साथ, उस ठग के साथ बात करते हुए नजर आते हैं। बात करने के दौरान आकाश उस युवक को खोद कर एक ठग को पूरी बात पूछते हैं। आकाश कहते हैं कि मैं तो अपात्र सूची में हूँ, मैं और मेरा दोस्त जो नेपाल नागेश है, जो मोखागुड़ा का निवासी है युवक, हम दोनों अपात्र की सूची में हैं, तो आखिर आप हमें पात्र कैसे करेंगे। तो इतना कहते ही युवक कहता है, जो ठग कहता है कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है। इसके बाद आकाश कहता है कि पात्र करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। संबंधित ठग के द्वारा फिर कहा जाता है कि आप मेरे अकाउंट में पेमेंट डालिए। पहले तो ठग पूछता है कि आपके पास कितना पेमेंट हो पाएगा। आकाश कहता है कि मेरे पास फोन पे में मात्र 400 रुपये है। इतना कहते ही ठग कहता है क्या? तो आकाश फिर कहता है कि पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, घर वालों को बताना पड़ेगा कि आवास मित्र के लिए मेरा चयन होने वाला है, मुझे एक व्यक्ति चयनित करेगा, तो इसके बाद फिर मैं घर वालों की इस तरह की बात कहकर पेमेंट की व्यवस्था करूंगा। इसके बाद ठग कहता है कि आप जल्दी से अपने सामने वाले CSC चॉइस सेंटर में जाइए और CSC सेंटर में जाकर वहाँ से जो अकाउंट नंबर मैं आपको दूंगा उसमें आप पेमेंट डाल दीजिए। चूँकि आकाश को भी शक हो चुका था कि ये किसी ठग का नंबर है, ये किसी फ़ोन पर जब दूसरे लाइन पर जो है वो कोई ठग है, तो ऐसे में आकाश भी उसके साथ पूरी चीज़ों को खोद कर पूछने लगा और उसकी वॉइस को रिकॉर्डिंग करना आकाश ने शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि आकाश और जब उसके बीच बातचीत होती है तो कहता है कि आप क्यों टेंशन लेते हो, यदि आप अपात्र की सूची में भी हो तो मेरी ऐसी सेटिंग है कि आपको यदि मैं जितना पेमेंट कह रहा हूँ आपको इतना पेमेंट देना पड़ेगा। आप यदि मुझे पेमेंट करवा देते हैं तो आपकी पात्र सूची में आपका नाम आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पहला कॉल इस जो ठगे के द्वारा मोखागुड़ा के एक निवासी है नेपाल नागेश के पास पहला कॉल आता है। लेकिन नेपाल कुछ देर बात करने के बाद नेपाल को जब कुछ समझ में नहीं आता तो नेपाल इस कॉल को इग्नोर कर देता है और नेपाल फ़ोन काट देता है। इसके बाद इस बात की जानकारी नेपाल के द्वारा अपने मित्र आकाश को दी जाती है, जो आकाश घुमरगुड़ा के निवासी हैं। क्योंकि घुमरगुड़ा और मोखागुड़ा की दूरी लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है,
तो ऐसे में जब नेपाल के द्वारा अपने मित्र आकाश को जानकारी दी जाती है कि आकाश मेरे पास इस तरह का फोन आया था, संबंधित व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है कि यदि आप अपात्र भी हैं, आवास मित्र की जो चयनित सूची निकाली गई है तो मैं आपको पात्र कर दूंगा। इस तरह का दावा उस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह का की बात जब नेपाल आकाश को बताता है तो आकाश भी चौकन्ना हो जाता है। आकाश भी कहता है कि मुझे उस व्यक्ति से बात करना है, कृपया आप मुझे नंबर उपलब्ध करवा दीजिए। इसके बाद नेपाल के द्वारा आकाश को नंबर दिया जाता है, फ़ोन के माध्यम से मैसेज करके नंबर दिया जाता है। फिर शुरू होता है, इसके बाद फिर शुरू होता है कॉल में बात करने का सिलसिला। आकाश फ़ोन करता है, आकाश कहता है हेलो सर नमस्कार, इस तरह की बात आकाश के द्वारा कही जाती है। तो ये संबंधित व्यक्ति कहता है बताइए आप कौन। आकाश कहता है कि मैंने भी आवास मित्र के लिए मैंने भी फॉर्म डाला था, मैं ये नौकरी करने के लिए इच्छुक हूँ। इस तरह की बातें आकाश के द्वारा कही जाती है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति कहता है कि मैं आपका चयन करवा दूंगा। फिर आकाश बोल पड़ता है कि सर अब तो अपात्र की सूची में मेरा नाम आ चुका है, चूँकि मैंने लिस्ट भी देख लिया है और जारी किए गए लिस्ट में अपात्र की सूची में मैं और मेरा जो मित्र है नेपाल नागेश, हम दोनों का नाम अपात्र किए गए सूची में शामिल है। आकाश इस तरह की बातें ठग को कहता है। ठग कहता है आप चिंता ना कीजिए, हमारे पास सब जुगाड़ है, हम आपका अपात्र की सूची में भी यदि आप शामिल हैं तो हम आपको पात्र की सूची में शामिल करवा देंगे। इस तरह की बातें आकाश को ठग के द्वारा कही जाती है। इसके बाद आकाश कहता है सर बताइए अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ठग कहता है सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको आपके जो बैंक अकाउंट में, आपके फ़ोन पे में कितना पेमेंट है। इस तरह की बातें ठग के द्वारा आकाश को पूछा जाता है। आकाश कहता है मात्र मेरे फ़ोन पे में 400 रुपये है। इसके बाद ठग कहता है क्या। ठग इस तरह की बातें आकाश से कहता है कि क्या का मतलब ये है कि ठग कहता है कि मात्र इतने पैसे। इस तरह की बातें ठग के द्वारा कही जाती है। आकाश कहता है कि पैसे की व्यवस्था हो जाएगी सर, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं अपने माता पिता से बात करूंगा, अपने घर वालों से बात करूंगा, कहूंगा कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया है और ये मेरा चयन आवास मित्र में ये मेरा चयन करवा देंगे। आकाश ये भी कहता है कि मैं मेरे घर वालों को कहूँगा कि मैं पात्र की सूची में शामिल हूँ, लेकिन जो संबंधित जो कॉल के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके नाम का हवाला देकर आपके विषय में बताऊँगा घर वालों को और कहूँगा कि पात्र की सूची में मैं शामिल हूँ, लेकिन मुझे पात्र कर दिया जाएगा। आकाश इस तरह की बातें कहता है। के बाद ठग के द्वारा कहा जाता है कि आप पेमेंट डालने में लेट मत कीजिए, यदि आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं तो आप पेमेंट जल्दी डलवाइए। आप पास के चॉइस सेंटर में जाइए, CSC सेंटर में जाइए, मैं आपको एक बैंक अकाउंट दूंगा, आप उसमें पेमेंट करवा दीजिए। इस तरह की बातें ठग के द्वारा आकाश को कही जाती है। चूंकि आकाश चौकन्ना हो चुका था, आकाश भी एक पढ़ा लिखा युवक है, आकाश समझदार युवक है, एक समझदार युवा है आकाश। तो आकाश ठग की बातों में फंसने वाला कहाँ था, ठग के बुने हुए जाल में आकाश कहाँ फंसने वाला था। ऐसे में आकाश बात को टालता चला गया। इसके बाद ठग कहता है कि आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। इस तरह की बातें आकाश को फिर से भरोसा लेने के लिए कही जाती है, लेकिन आकाश सब कुछ समझ चुका था, आकाश के सामने सब कुछ क्लियर था। आकाश ने इस ऑडियो क्लिप को हमें भेजा है। आकाश का कहना ये है कि भैया आप लोकल टीवी के माध्यम से इस जो ऑडियो को, इस खबर को आप दिखाइए, क्योंकि कई ऐसे हमारे क्षेत्र के युवा हैं, गांव के जो बेरोजगार युवा हैं, यदि ठग का इस तरह का फ़ोन आएगा तो वे ठग के जाल में फंस जाएंगे, ठग के बुने हुए जाल में फंस जाएंगे और कई बार जो ये कह सकते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई है ठग को दे बैठेंगे। ऐसे में लोकल टीवी के खबर चलाने का भी उद्देश्य ये है कि आखिर जब भी आपको इस तरह के ठग का फ़ोन आता है, ये कहता है कि मैं आप अपात्र सूची में शामिल है, मैं आपको पात्र कर दूंगा, आपका नौकरी लगवा दूंगा, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के बातों में आपको आना नहीं है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के बातों में आपको फंसना नहीं है, ऐसे किसी भी ठग के बनाए हुए जाल में आपको फंसना नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति आपकी नौकरी नहीं लगा सकता है। जब भी यदि शासन प्रशासन किसी भी तरह का जो विज्ञापन जब जारी करती है, जब निविदा जारी करती है, तो उसके तय मापदंड रहते हैं। यदि उस तय मापदंड में यदि आप आते हैं, तय मापदंड के निर्धारण में यदि आपका नाम आता है,
पात्र सूची में यदि आपका नाम शामिल होता है तो आपकी नौकरी लग सकती है। यदि आप अपात्र घोषित हो जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी नौकरी नहीं लगा सकता। इस बात को आपको समझना है, इसीलिए लोकल टीवी आपको जागरूक करते हुए आज ये खबर को प्रसारित कर रहा है। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा जो बातचीत का जो दोनों का जो ऑडियो क्लिप है, दोनों का जो बातचीत का जो अंश है, मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा। बातचीत के अंश में आप समझ जाएंगे कि किस तरह से एक ठग जो है एक पढ़ा लिखा युवा को अपनी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास करता है, अपने ठगी के जो बुने हुए जाल में फंसाने का प्रयास करता है। लेकिन समझदार युवक कहाँ उस ठग के जाल में फंसने को था। समझदार युवक तो ये कह सकते हैं कि उसके एक ऑडियो क्लिप बनाना चाह रहा था, इसलिए उसने अपने दोस्त से नंबर लेकर उससे बातचीत किया। ऐसे में लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है, सभी युवाओं से अपील करता है, सभी युवा भाइयों से अपील करता है, पढ़े लिखे युवा भाइयों से हमारी अपील है कि कभी भी इस तरह के ठगों के जाल में ना फंसे, कभी भी ठगों के इस तरह के ये कह सकते हैं कि बेफिजुल बातों में ना फंसे। क्योंकि यदि कोई भी आज आपको फ़ोन करता है कि मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, कोई भी व्यक्ति यदि आपको कहता है कि आप नौकरी लगवाने के लिए मुझे पैसे दीजिए, तो आप बिल्कुल आपको किसी को ना पैसा देना है, ना ही इस तरह के ठगों के जाल में फंसना है। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, तब तक के लिए नमस्कार। अब मुलाकात होगी अगली खबर में लोकल टीवी में। फिर से मैं पत्रकार रवि तिवारी, अगली खबर में होगी आपसे मुलाकात।